आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। तो इसमें हम दो तरीके के फ्रैक्शंस का एडिशन देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और हम सेकंड देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लाइक फ्रैक्शन के एडिशंस के लिए। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिन सभी के डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1/7, 2/7, 4/7, 9/7, 100/7। यहां पे आप देख पा रहे होंगे सभी के डिनोमिनेटर 7 है। मतलब अगर सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है इसका मतलब वो लाइक फ्रैक्शन होगा। तो हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन का एडिशन। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन बहुत ही इजी है। जैसे कि आपको ऐड करना है, मान लीजिए 1/7 प्लस 4/7। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, दोनों में 7 है, आपको एक बार 7 लिखना है। हाँ, अब यहाँ पे एक बार ही 7 हम लोग क्यों लिखे, इसके बारे में हम जब अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन को देखेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में। तो अभी सबसे पहले क्या कीजिएगा, दोनों में 7 है तो आप एक बार यहाँ पे 7 लिखिए। अब यहाँ पे एक बार हम लोग 7 क्यों लिखे इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन आपको बताएंगे। तो उस समय मैं आपको डिटेल में सारा चीज बताऊंगा। अभी क्या करना है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 7 है तो आप एक बार 7 लिखिए और दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। बिकॉज यहाँ पे बीच में एडिशन का साइन है तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4 = 5/7। आपको हर बार यही चीज करना है कि जब डिनोमिनेटर में दोनों में इक्वल हो या लाइक फ्रैक्शन हो तब आपको एक बार उस डिनोमिनेटर के वैल्यू को लिख के उसके न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देना है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में। अब अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूं वो मेथड आपको जिंदगी भर काम आएगा। आप इसी मेथड से करेंगे। शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कत जाएगा, बिकॉज स्कूल्स पे जब पढ़ाते हैं तो स्कूल में अलग तरीके से थोड़ा सा बताते हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस को वो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कराते हैं, देन आफ्टर वो एडिशन करवा लेते हैं। ये छोटे फ्रैक्शंस के लिए बहुत इजी होता है, बट बड़े फ्रैक्शंस की जब हम बात करें तो बड़े फ्रैक्शंस में इसको बहुत दिक्कत जाता है, क्योंकि हमको तो भाई यहाँ पे बड़े फ्रैक्शंस के बारे में भी देखना है। तो बड़े फ्रैक्शंस के लिए वो मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं उस मेथड के बारे में जो कि आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास है यहाँ पे 1/5 और दूसरा है 1/7। आपको क्या करना है, ये दोनों दिख रहे हैं आपके पास, इन दोनों को आपको एलसीएम निकालना है। चलिए इन दोनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम 5 और 7 का एलसीएम। सबसे पहले देखिए, छोटा नंबर 5 है, 5 से एक बार जाएगा, 7 नहीं जाएगा, इम्यून होके नीचे उतर जाएगा। देन आफ्टर हम बात करते हैं 7, 1 1। आपको तब तक करना है जब तक 1 1 ना आ जाए। देन आफ्टर हमको इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 × 7 = 35। अब आपको इस 35 को यहाँ पे लिख लेना है। आपने लिखा 35। अब बहुत ही इजी है, ये एलसीएम जो भी आया है आपको जिस फ्रैक्शन को पकड़ना है उसके डिनोमिनेटर को देखिए। 35 / 5 = 7। अब 7 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 1 × 7। बीच में क्या साइन है, बीच में हमारा प्लस साइन है। अब देखिए 35 / 7 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 × 1, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 × 7 = 7 प्लस 1 × 5 = 5। कितना हो गया, 35। आंसर 7 + 5 = 12/35। अगर ये सिंप्लीफाई हो तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, और सिंप्लीफाई नहीं हो तो इसको एज इट इज छोड़ देना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 1/7 प्लस 3/35। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर से पहला है 7 और दूसरा है 35। आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए।
7 और 35। देखिए सबसे पहले 5 से जाएगा 7 टाइम्स, 7 से 1 1, एलसीएम आ जाएगा आपका 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। आपको यहाँ पे 35 लिखना है। 35 यहाँ पे आ गया आपका 35 डिवाइड बाई 7। कितना आ गया? 35 डिवाइड बाई 7 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 1 5, और 35 डिवाइड बाई 35 1 इंटू 3 3। यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर? 8/35। अब अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई नहीं होगा तो आपको यहाँ पे एज इट इज इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने दो मेथड देखा, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने बोला था आपको कि जब लाइक फ्रैक्शन होगा तब यहाँ पे दोनों में जो सेम होगा आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, बिकॉज 7 और 7 का एलसीएम 7 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ एक बार लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।